नमस्कार दोस्तों। एक्सेल के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आज हम देखने जा रहे हैं कि आप एक्सेल में अपने कंपनी का या अपने शोरूम का स्टॉक कैसे मेंटेन या फिर मैनेज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपके परचेज, आपके सेल, आपका स्टॉक जो बचा हुआ है और उसके साथ साथ आपके उस आइटम से प्रॉफिट हुई है या फिर लॉस हुई है और आपका टोटल प्रॉफिट और लॉस भी हम इस वीडियो में कैलकुलेट करके देखेंगे। तो बिना समय गवाएं चलते अपने लैपटॉप की ओर और देखते हैं कि आप एक्सेल में स्टॉक मैनेजमेंट शीट किस तरह से बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं हूँ विजय साहू और आप देख रहे हैं विजयकॉम एजुकेशन। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है हमारा स्टॉक मैनेजमेंट सीट। तो सबसे पहले मैं आपको इस सीट के बारे में समझा देता हूँ। यहाँ पे हमारा है सीरियल नंबर और ये है आइटम, यानी कि आपके पास कौन कौन सा आइटम है जो कि आप सेल और परचेज कर रहे हैं। उसके बाद है परचेज, यानी कि ये जो आइटम से आपने कितने क्वांटिटी में परचेज किया है, कौन से रेट में परचेज किया है, और यहाँ पे आ जाएगा उसका अमाउंट। ठीक उसी तरह से यहाँ पे है सेल, यानी कि आपने जो परचेज किया जिस क्वांटिटी में, उस क्वांटिटी में से कितना सेल हुई है और आपने कौन से रेट में बेचा है और उसका यहाँ पे अमाउंट आएगा। और यहाँ पे है क्लोजिंग, यानी कि जो आपने परचेज किया और जो आपका सेल हुई है उसमें से जो रिमेनिंग बचा है वो हो जाएगा आपका क्लोजिंग में, और यहाँ पे आएगा उसका अमाउंट कि आपके पास अभी स्टॉक में कितने क्वांटिटी बचे हैं और उसका टोटल अमाउंट कितना है। और जो सबसे लास्ट में जो हमारा मेन है वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये परचेज, सेल और क्लोजिंग स्टॉक होने के बाद आपके पास जो है वो प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुई है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो मैंने बना दिया सीरियल नंबर आप ले सकते हैं, और आइटम आप अपने जो भी आपकी आइटम आप अपने हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे कीबोर्ड के लिखा हुआ है, मैंने कंप्यूटर के रिलेटेड। आपके पास अगर कुछ और आइटम आप रखते हो आप उसको भी यहाँ पे ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले परचेज। परचेज में मॉनिटर मैंने खरीदे हैं 50 और उसका जो रेट है वो हमें लगा है 2500। तो हमारा टोटल अमाउंट कितना हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू क्वांटिटी इंटू रेट, और इंटर को प्रेस करूंगा तो हमारा ये जो है आ चुका है अमाउंट मॉनिटर का। मैंने 50 क्वांटिटी मॉनिटर में 2500 रुपए का रेट है, तो टोटल अमाउंट हमारा इतना खर्च हुई है। अब हम सेल्स देखेंगे। तो 50 क्वांटिटी में से मेरा जो है वो 30 क्वांटिटी सेल हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा रेट था वो मैंने 2800 लगाई है। यहाँ 2500 में मैंने खरीदा लेकिन हमारा सेल है 2800 का, और यहाँ पे हो जाएगा अमाउंट, तो सेम वही से इक्वल टू क्वांटिटी इंटू रेट और इंटर। तो बूम गाइस, आप देख रहे हैं ये हो गया हमारा अमाउंट, यानी कि जो सेल हुई है हमारा इतने हजार की सेल हुई है। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे, देखिए क्लोजिंग स्टॉक में हमारे पास बचा कितना है, इक्वल टू परचेज कितना था हमारा, ये परचेज है, माइनस सेल हमारा कितना है, तो 20 क्वांटिटी जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक में रिमेन बचा हुआ है। अब अमाउंट कैसे निकालेंगे, हम ऐसा नहीं कि सिर्फ इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अमाउंट होगा इक्वल टू क्वांटिटी, इतना क्वांटिटी है हमारी, इनटू और परचेज स्टॉक, क्योंकि आपके पास ये बचा हुआ है, आप इसको ज्यादा में बेच सकते हैं, कम में बेच सकते हैं अपने प्रॉफिट के अनुसार। तो हम इसको 2500 में लेके आते हैं अमाउंट को, और इंटर को प्रेस करूंगा तो बूम गाइस, तो आपके पास अभी 50,000 का जो क्लोजिंग स्टॉक रिमेनिंग बचा हुआ है, ठीक है। अब यहां पे हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह से होगा, इक्वल टू
तो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास जो बचा हुआ है वो आ गया, क्योंकि आपके पास अभी रिमेनिंग है, आप इसको बेच सकते हैं। प्लस करेंगे कौन सा, सेल अमाउंट, क्योंकि ये आपका सेल हो चुके, आपके पास इतने पैसे आ चुके हैं। अब करेंगे हम माइनस परचेज अकाउंट, परचेज अमाउंट हम इसमें माइनस करेंगे, तो हमारा टोटल प्रॉफिट है या लॉस है पता चल जाएगा। तो वो आप देख रहे गाइस, यहाँ पे ये जो है वो हमारा प्रॉफिट है। अब अगर मैं इस अमाउंट को और इस अमाउंट को ऐड करता हूं तो हमारे पास टोटल जो होते हैं ना वो होते हैं 1,34,000, जो कि ठीक 9,000 अधिक है 1,25,000 से। तो इस तरह से आपका यहाँ पे प्रॉफिट निकल गया 9,000 का। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे नीचे लेके आ जाएंगे ड्रैग करके, इसे भी ड्रैग करके नीचे लाएंगे क्योंकि सारा तो सेम होगा फॉर्मूलेस। यहाँ पर भी हम लेके आ जाते हैं और इसे भी लेके आ जाते हैं, ये भी हमारा ड्रैग होके नीचे आ जाएगा। अब हमें सिर्फ यहाँ पे अमाउंट डालनी है कीबोर्ड माउस का, तो ये ऑटोमेटिक जो है क्वांटिटी अमाउंट का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर लेगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो यहाँ सबसे पहले कीबोर्ड है। अब कीबोर्ड मैंने खरीदे हैं 40 और उसका जो रेट है हमारे पास वो है कीबोर्ड का 250 रुपए। अब जैसे मैं पे इंटर प्रेस करूंगा तो बूम गाइस, आप देख रहे यहाँ पे हमारा परचेज अमाउंट आ चुका है और क्लोजिंग स्टॉक आ चुका है, लेकिन अभी हमने सेल नहीं किया, तो यहाँ पे हम सेल भी करेंगे। तो 40 में से मेरे 35 सेल हो चुके हैं और जो मैंने बेचा है वो 275 में बेचा है। अब इंटर को प्रेस करूंगा तो बूम गाइस, आप देख रहे तो 5 हमारा क्लोजिंग स्टॉक बच गया कीबोर्ड का, इतना अमाउंट बच गया। प्रॉफिट कितना हो गया 875 का। अब हम देखेंगे एक लॉस। अब मैंने माउस खरीदे हैं 40, यहाँ पे 200 का मेरा रेट है, आ चुका 8,000 और हमने 40 के 40 बेच दिए, लेकिन यहाँ पे जो हमारा रेट हो गया वो हो गया 175। एग्जाम्पल तो मैं बता रहा हूं, वैसे तो होती नहीं क्योंकि हमेशा हर कोई ज्यादा भी बेचता है, लेकिन मैं माइनस के लिए ये लेके आ रहा हूं कि आपका प्रॉफिट या लॉस वो भी हमें देखनी है। तो 175 में ये बेचा, या फिर 190 कर लेते हैं, ज्यादा भी नहीं होगा, तो 190 हम करते हैं। और जैसे यहाँ पे इंटर प्रेस करूंगा तो बूम गाइस, आप देख रहे क्लोजिंग स्टॉक हमारा जीरो क्यों है, क्योंकि 40 हमने खरीदा था, 40 हमारा सेल हो चुका है, क्लोजिंग स्टॉक हो गया जीरो, अमाउंट भी जीरो, क्योंकि जब आपका पास स्टॉक ही नहीं है तो आपका क्लोजिंग अमाउंट भी नहीं होगा स्टॉक में। तो लॉस कितना हो गया हमारा 400 का लॉस हो गया। इस तरह से आप इसको और भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगा। अभी देखिए यहाँ पे 50 है, यहाँ पे रेट है, यानी कि अब मैं चाहता हूं कि क्वांटिटी में पीसेस आ जाए और रेट में इंडियन रुपी का सिंबल आए। तो कैसे होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेते हैं क्वांटिटी को, ये सारे क्वांटिटी को कंट्रोल को प्रेस करके ये जितनी भी हमारे पास क्वांटिटी है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उस रेंज को सेलेक्ट करने के बाद हम करेंगे कंट्रोल+1 को प्रेस, तो हमारा फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहां पे आएंगे हम कस्टम में और ये जो जनरल है यहां पे लिखेंगे हम हैज, स्पेस देंगे, डबल कोमा लगाएंगे, पीसेस हमने कर दिया, फिर हमने इसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे जैसे मैं ओके प्रेस करूंगा तो बूम गाइस, आप देख रहे ये सारे के सारे आ चुके हैं 50 पीसेस, 40 पीसेस, 40 पीसेस, इस तरह से यहाँ पे पीसेस में चेंज हो चुका है। अब अगर यहाँ पे मैं 30 करता हूं और जैसे चेंज कर दिया, ऑटोमेटिक आपका पीसेस जो है वो कवर कर लेगा। अब यहाँ पे जो रेट है जो अमाउंट में है उसको भी हम चाहते हैं कि वहां पे रुपी का सिंबल आ जाए। तो कैसे करेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे और जहां से अमाउंट है उनको कंट्रोल को प्रेस करके उनको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर से कंट्रोल+1 को प्रेस करेंगे, कस्टम में आएंगे और यहां पे हम सर्च करेंगे कि हमारा रुपी का सिंबल कहां है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा रुपी का सिंबल, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब देख रहे सैंपल में ₹500 आ चुका है।
50,000। अब यहाँ पे ओके करूंगा तो बूम गाइस, अब देख रहे हैं ये सारे जहां पे अमाउंट लिखे हुए हैं वो सब में रुपी के सिंबल ऑटोमेटिक आ चुके हैं। अब यहाँ पे अगर आप करते हैं सीपीयू मैंने खरीदे हैं 5,000 में, तो ऑटोमेटिक वो रुपी के सिंबल आ जाएंगे और पीसीस के सिंबल भी आते रहेंगे। 25 और ये मैंने बेचा है 5,100 में। तो बूम गाइस, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो प्रॉफिट है आपका ये यहाँ पे शो हो रहा है 2,500। तो दोस्तों इस तरह से आप एक स्टॉक मैनेजमेंट शीट बना सकते हैं जहां पे आपको ये पता चलेगा कि आपके पास परचेज आपने कितनी की है, कितने अमाउंट में किए हैं और आपका सेल कितना हुआ है। उसके साथ साथ क्लोजिंग स्टॉक में आपके पास कुछ रिमेनिंग बचा हुआ है नहीं बचा हुआ, ताकि आप नेक्स्ट स्टॉक मंगा सकें। उसके साथ आपके हर एक प्रोडक्ट पे प्रॉफिट कितना हुआ है और लॉस कितना हुआ है। यहाँ पे हम एक काम और कर सकते हैं कि हम यहाँ पे शो करवा सकते हैं कि हमारा टोटल परचेज अमाउंट कितना है प्लस टोटल सेल्स अमाउंट और क्लोजिंग अमाउंट कितना है और उसके साथ साथ हमारी टोटल प्रॉफिट या लॉस कितनी हुई है। तो वो कैसे करेंगे, हम पहले यहाँ पे आते हैं, इसे यहाँ पे टेबल बना देते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा टोटल, हमने यहाँ पे इसको सेंटर और बोल्ड कर लिया और इस एरिया को हम कलर कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा टोटल अमाउंट कितना हमने जो परचेज किया है इक्वल टू लिखेंगे, सम देंगे और इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और इंटर प्रेस करूंगा तो बूम गाइस, आप देख रहे हैं ये आ चुका है हमारा परचेज अमाउंट। टोटल परचेज अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है। अब हम देखेंगे हमारा सेल अमाउंट कितनी हुई है, तो सेम करेंगे इक्वल टू सम और इसे सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर को प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें तो ये है हमारा टोटल सम अमाउंट, यानी कि जो सेल हुई है। परचेज है 2,93,000 की, जहां पे हमारा सेल हो चुका है 2,28,000 सेल हो चुका है। अब देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना है और हमें प्रॉफिट है या लॉस है। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए भी इक्वल टू सम, इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे तो बूम गाइस, आप देख रहे हैं ये आ चुका है हमारा ऑटोमेटिक क्लोजिंग अमाउंट और आप देख रहे हैं प्रॉफिट हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो रहा है, यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला ऑलरेडी लग चुका है। जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था वो फॉर्मूला हमारा लग चुका है। अब हम देखेंगे कि हमने जो फॉर्मूला लगाया था वो सही है या गलत है। मैं यहाँ पे प्लस साइन भी लेके आ जाता हूँ, कस्टम में जाएंगे और यहाँ पे इसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे रुपीस आ गए। अब आप देखते हैं ये जो हमारा है वो सही है या गलत है। अब देख रहे हैं यहाँ परचेज अमाउंट है 2,93,000, सेल अमाउंट और क्लोजिंग अमाउंट। तो सेल अमाउंट और क्लोजिंग अमाउंट को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा जो टोटल अमाउंट आ रही है वो है 3,04,975 और उसको अगर हम इससे माइनस करेंगे परचेज अमाउंट से तो हमारे पास आएगा 11,975, यानी कि ये सही है और हम इस वक्त प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, यानी कि हमारी कंपनी अभी प्रॉफिट में जा रही है। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।